गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि का दाता कहा जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इस चौपाई का अर्थ है माता जानकी अर्थात सीता माता को राम भगवान की मुद्रिका देने व श्री राम जी का समाचार मैया तक पहुंचाने पर माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधियां प्रदान की थी। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त इसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। तो क्या आप जानते हैं कि क्या होती हैं ये अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ? नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम पूरा आपको अच्छे से जानकारी देंगे कि क्या होती हैं आखिर में अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ। हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं। ये अष्ट सिद्धि जिसके पास भी होती है वह संसार का स्वामी होता है। इन सिद्धियों में बहुत ताकत होती है। इन सिद्धियों की वजह से ही हनुमान जी रामायण काल व महाभारत के युग में इतने बड़े बड़े काम कर पाए। हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी बताया गया है एवं दाता बताया गया है वह 8 सिद्धियां कुछ इस प्रकार की हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसित्व, वसित्व। जिस सिद्धि का नाम सर्वप्रथम आता है उसका नाम है अणिमा। अणिमा का अर्थ है अणु के समान आकार वाला। इस सिद्धि के प्रयोग के द्वारा आप अपने शरीर के आकार को अणु के समान छोटा कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के दौरान किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में भी लिखा है, मसक समान रूप कपिधरी, लंक है चले सुमेरी नरहरि। जिसका अर्थ है कि भगवान हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय मसक अर्थात मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लिया और लंका की तरफ श्री राम जी का स्मरण कर चलने लगे। इसी सूक्ष्म स्वरूप को धारण कर हनुमान जी ने लंका का निरीक्षण भी किया था। इस प्रकार अणिमा सिद्धि स्वरूप को छोटा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। महिमा सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त दूसरी सिद्धि है। इस सिद्धि के अनुसार कोई भी अपने शरीर को अत्यंत विशाल रूप में बदल सकता है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका की तरफ आगे बढ़ रहे थे तब सुरसा नाम राक्षसी उन्हें अपना भोजन बनाना चाहती थी। सुंदरकांड की चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपिरूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अर्थात जब सुरसा ने हनुमान जी को भोजन बनाने के लिए अपने मुख का आकार बढ़ाया वैसे ही हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार को 2 गुना बढ़ा लिया और फिर अणिमा सिद्धि के द्वारा मुख के अंदर प्रवेश कर पुनः हनुमान जी मुख के बाहर आ गए। गरिमा इस सिद्धि के माध्यम से कोई भी अपने शरीर का भार कई गुना तक बढ़ा सकता है। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत में भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए किया था। हनुमान जी ने अपने पूंछ का भार कई गुना बढ़ाकर महाबली भीम से उसे हटाने के लिए कहा पर भीम हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं सके। लघिमा का अर्थ होता है लघु अर्थात हल्का। लघिमा सिद्धि चतुर्थ सिद्धि है जो हनुमान जी को प्राप्त है। लघिमा सिद्धि का उपयोग करके कोई भी अपने शरीर के वजन को लघु अर्थात कई गुना हल्का बना सकता है। लघिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों पर बैठने के लिए किया था। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख लेते हैं। रामायण में प्राप्ति सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। प्रकाम्य इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। प्रकाम्य सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा रहेंगे, साथ ही वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। प्रकाम्य सिद्धि से वह किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाम्य सिद्धि मदद से ही हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल का प्राप्त कर लिया है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को देवी शक्ति प्राप्त है। इसित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इसित्व सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इसित्व सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। तो वसित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वसित्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं।
हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। वशिष्ठ के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। अब जानते हैं 9 निधियों के बारे में। इसका भी वर्णन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने किया है। ये 9 निधियाँ भी बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका पूरा जीवन आनंदित हो जाता है। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्म निधि से युक्त व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि से युक्त मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। ये व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान चालीसा में वर्णित अष्ट सिद्धि और 9 निधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह का धार्मिक जानकारी इस चैनल पर हम देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।